जैन हमारे साथ हैं, शामली से श्लोका उपाध्याय हमारे साथ हैं और करण पिलानिया। इन तीनों ही बच्चों ने 99.8% नंबर्स हासिल किए हैं और 500 में से 499 अंक हासिल करके वाकई कमाल कर दिया है। सावी, शुरुआत में आपसे करूंगा, एक नंबर कहां रह गया? Sir, I lost 1 marks in history. ओके, तो क्या उम्मीद आपकी वो भी थी कि उसमें भी 100 on 100 ही रहेगा? Sir, actually, when I came back from exam, I was well aware that I might be losing that 1 mark in that area. आप हिंदी में बोल सकती हैं। और सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगी? क्योंकि 12th का एग्जाम, बच्चे काफी टेंशन में रहते हैं, एक तरह का दबाव भी होता है, तो उस प्रेशर से भी निपटना होता है और साथ ही साथ तैयारी भी करनी होती है। तो सबसे मुश्किल बात आपको क्या लगी साबी? सर, अगर पूरी जर्नी को एनालाइज करें, सो मेरे लिए जो सबसे हार्ड चीज़ रही वो वॉज फेसिंग माई एंगजाइटी। लाइक आई माइट नॉट अपीयर सो, बट लाइक आई गेट एंशियस वेरी इजीली। मतलब मुझे घबराहट बहुत जल्दी हो जाती है कि लाइक आई वोंट बी एबल टू, मैं नहीं कर पाऊँगी इस तरह से। तो उस चीज़ को फेस करना मेरे लिए लाइक सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अगर मैंने उसको फेस कर लिया फिर मुझे पता था दैट आई कैन डू एनीथिंग। करण, आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा? एंजाइटी आपको भी थी एग्जाम से पहले? एंजाइटी तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज थ्योरी वाला पार्ट था, क्योंकि मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ तो थ्योरी ज़्यादा उसमें होती नहीं है। और इस बार मेरा लक भी अच्छा था कि इस बार के बोर्ड्स में इतना थ्योरी आई नहीं, क्योंकि फिजिक्स का अभी पेपर ऐसा था कि कॉन्सेप्ट ज़्यादा पूछे गए थे और हार्डेस्ट भी था। तो थ्योरी वाला पार्ट चैलेंजिंग था, लेकिन वो इस बार आई नहीं, तो मेरे लिए फ़ायदा हो गया था। कहते हैं एग्जाम से पहले बच्चों को बुखार आ जाता है, एग्जामिनेशन फीवर, ऐसा कुछ नहीं हुआ? अरे वो 10th में हुआ था थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद एक्सपीरियंस हो गया, 10th का तो नहीं हुआ। ओके, श्लोका, आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? सर, आई थिंक लाइक सावी मैं भी बहुत टेंशन लेती हूँ, स्पेशली फॉर एग्ज़ाम्स। मतलब तैयारी फुल रहती है, बट उसके बाद भी एक डाउट रहता है कि बाय चांस स्ट्रेस में कुछ गलत कर दिया तो। बट रिजल्ट्स आने के टाइम पे आई वाज वेरी रिलैक्स्ड। बोर्ड्स देने के बाद आई वाज वेरी रिलैक्स्ड, बट उससे पहले तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन टाइम एवरी डे आई वाज, मतलब हर रोज़ 1 घंटा होता था जब मैं सोचती थी कि पता नहीं कुछ गड़बड़ ना कराऊँ, कुछ छूट ना जाए पेपर में।